अरीबा अंदर ही अंदर से ख़त्म होती जा रही है क्योंकि जब भी वो अपनी माँ की तरफ जाती है और जाकर देखती है कि यान तबीन से बेपनाह मोहब्बत करना शुरू हो जाता है और उसकी तरफ ही माइल हो जाता है और इसकी तरफ देखता तक नहीं। ये चीज़ें देख के वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तबीन तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर तबीन ने उसको कहा कि ये देखो, मैंने नहीं बल्कि तुमने सब कुछ किया है, तुम्हारी मेहरबानी से ही मुझे सब कुछ मिल रहा है और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और इसका सारा क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है। तुम लोगों ने ये सब कुछ करके मेरी ज़िंदगी में सुकून भर दिया। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारा सुकून तो मैं ऐसा बर्बाद करूँगी ना कि तुम याद रखोगी, क्योंकि वो लड़की किसी को चैन सुकून से जीने नहीं देगी। अपने घर में रहते हुए भी हर तरफ फिर से वही तमाशे करने वाली है और यान की ज़िंदगी में फिर वापस आ जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि हसीब को समझ आ चुकी है कि ये लड़की किस किस्म की है, इसलिए ज़रा डट के उसको रखेगा और इसको बता के रखेगा कि तुम क्या हो। और उसको बार बार तबीन के बारे में कहता है और कहता है कि देखो, तबीन को देख के ही कोई गर्ज हासिल कर लो, आखिर वो किस कदर शरीफ लड़की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, किस किस्म की बेहुदा हरकतें करती हो। मैं तुम्हें काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ और ये अयान की तरफ के लगाने चक्कर छोड़ दो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम अयान के घर के बार बार चक्कर लगाओ। ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है मेरे लिए। जिस पर वो कहती है कि मुझे अयान से कोई भी गर्ज नहीं, मैं तो पुप्पो जान से मिलने के लिए वहाँ पे जाती हूँ, मेरा तो और कोई भी मकसद नहीं। यानी कि झूठ पे झूठ बोली जा रही है और बार बार यही साबित करने की कोशिश कर रही है कि उस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं किसी चीज़ में, सारा कुछ अयान और तबीन ने ही किया है। और वो तबीन को वार्न करके आती है कि देखो, मेरे और अयान के बीच आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें साफ साफ और फिर दोबारा से कह रही हूँ, अपने दिमाग को ठीक कर लो और अयान की ज़िंदगी से दूर चली जाओ, क्योंकि अयान कभी भी दिल से तुमसे प्यार नहीं कर सकता। ये बात तुम भी जानती हो और अपने जहन में बिठा के रख चीज़ का लो। अंदाज़ा उसको बखूबी हो चुका है। लेकिन जब अयान इस चीज़ में देर नहीं करेगा और तबीन को अपने घर की जिन्नत बना के रख लेगा, क्योंकि वो जानता है कि तबीन ही है जो उसके घर को आबाद कर सकती है। वो बार बार इस बात को कोसता है कि आखिर कौन सा दिन था जिस दिन उसने अरीबा पे यकीन किया। अरीबा जैसी लड़की यकीन करने के काबिल नहीं थी। अब जाकर उन्हें सब चीज़ों का एहसास होता है। लेकिन आप देखेंगे कि तबीन उसको समझाती है, जो वक्त गुजर गया वो हाथ नहीं आता है। अब खैर, जो गुजर गया है उसको छोड़ दो, अपनी आने वाली ज़िंदगी पर तवज्जो दो कि तुम्हें क्या करना है। आप देखेंगे कि एयान की ये तबीन के साथ जो दोस्ती है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही अरीबा से। अरीबा अपने घर में तो खुशबाश है, लेकिन अपनी माँ से हर वक्त अयान का जिक्र करती है कि आपको इन दोनों की दोस्ती ज़रा कम करवानी होगी और ध्यान रखिए, ये तबीन बाहर के बड़े चक्कर काटने लग गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामला ख़राब ना हो जाए, इसलिए बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप इसका ध्यान रखिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बेफिक्र होके अपने घर रहो, मैं ज़रा इसकी लगाम को खींचती हूँ और इसको बताती हूँ कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। बड़ी मौजें कर ली, इसलिए मैं भी काफ़ी देर से इन सब चीज़ों को नोट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब वो लोग जान चुके हैं कि अब बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका है यान, जिसकी वजह से अब किसी के साथ उसको शेयर नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर तबीन के साथ तो बिल्कुल भी उसका रिश्ता नहीं हो सकता है। अरीबा उसके रंग ढंग देख के काफ़ी हैरान हो रही है और सोच रही है कि आखिर इतना पैसा इसके पास आया तो आया कहाँ से। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। शादी के इतने दिन गुजरे नहीं, लेकिन अरीबा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हसीब का जो भी जादू था वो तो सर से उतरता जा रहा है और अब हसीब का दोस्त आ चुका है उस बुजुर्ग के साथ। अब इसका दिमाग जो है ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि ये लड़की जहाँ पर ज़्यादा पैसा, ज़्यादा चीज़ें देखती है ना, बस इसका दिमाग वहीं पर फड़कने लगता है और इस लड़की को खुद समझ नहीं आती कि आखिर क्या करे। आप देखेंगे उसके दोस्त के साथ ऐसे उतावली होकर बातें कर रही है, लेकिन हसीब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसके सामने तो इग्नोर करता है, लेकिन बाद में इसकी अच्छी झाड़ लगाएगा और कहेगा कि आखिर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता,
किस किस्म की फ़ज़ूल हरकतें करती हो तुम? तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी उसके सामने ये सारा तमाशा करने की? क्या तुमने घर में कभी खाना नहीं खाया? जिस पर हसीब को वो कहती है, आखिर आपके ताने टिशने शुरू हो चुके हैं। आपने भी अपनी हकीकत दिखानी शुरू कर दी। आज से ही मुझे खाने के ताने मिलने लग गए। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा ताबीन खुश है, क्योंकि ताबीन को अपनी ज़िंदगी की हर वो खुशी मिल रही है जिसको वो डिज़र्व करती थी। अयान बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आज वो बहुत कामयाब होता जा रहा है और ये चीज़ हसीब से बर्दाश्त नहीं हो रही। अरीबा, हसीब दोनों इस कदर उसको देख देख के अंदर ही अंदर कूड़े हैं और कहते हैं कि आखिर ये बंदा कैसे ऊपर पहुंच गया। कुछ समझ नहीं आई। लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये मेरी दुआएं हैं। मैंने अपने बेटे को जिस माहौल में देखा है, जिन परेशानियों से गुजरते देखा है, अब उसके हंसने मुस्कुराने के दिन है। मैं अपने बेटे को इस तरह उदास नहीं देख सकती। और ताबीन का इन सब चीज़ों में बहुत अहम किरदार है। ये बात किसी को समझ नहीं आएगी, लेकिन जी आप देखेंगे अयान खुद इस बात को मानता है और कहता है कि वाकई में तबीन ने उसका बहुत साथ दिया है। हर अच्छे बुरे में उसके साथ साथ चलती आई है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो चुका है। लेकिन जी अब अयान इस चीज़ में देर नहीं करेगा और तबीन को अपने घर की जिन्नत बना के रख लेगा, क्योंकि वो जानता है कि तबीन ही है जो उसके घर को आबाद कर सकती है। वो बार बार इस बात को कोसता है कि आखिर कौन सा दिन था जिस दिन उसने अरीबा पे यकीन किया। अरीबा जैसी लड़की यकीन करने के काबिल नहीं थी। अब जाकर उन्हें सब चीज़ों का एहसास होता है। लेकिन आप देखेंगे कि तबीन उसको समझाती है, जो वक्त गुजर गया वो हाथ नहीं आता है। अब खैर जो गुजर गया है उसको छोड़ दो, अपनी आने वाली ज़िंदगी पर तवज्जो दो कि तुम्हें क्या करना है। आप देखेंगे कि एयान की ये तबीन के साथ जो दोस्ती है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही अरीबा से। अरीबा अपने घर में तो खुशबाश है, लेकिन अपनी माँ से हर वक्त अयान का जिक्र करती है कि आपको इन दोनों की दोस्ती ज़रा कम करवानी होगी और ध्यान रखिए ये तबीन बाहर के बड़े चक्कर काटने लग गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामला ख़राब ना हो जाए, इसलिए बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप इसका ध्यान रखिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बेफिक्र होके अपने घर रहो। मैं ज़रा इसकी लगाम को खींचती हूँ और इसको बताती हूँ कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। बड़ी मौजें कर ली, इसलिए मैं भी काफ़ी देर से इन सब चीज़ों को नोट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब वो लोग जान चुके हैं कि अब बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका है यान, जिसकी वजह से अब किसी के साथ उसको शेयर नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर तबीन के साथ तो बिल्कुल भी उसका रिश्ता नहीं हो सकता है। अरीबा उसके रंग ढंग देख के काफ़ी हैरान हो रही है और सोच रही है कि आखिर इतना पैसा इसके पास आया तो आया कहाँ से। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है।